देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज के मंगलाचरण के लिए लाभांडी महिला मंडल शीघ्रता से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। बोलो विद्यासागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। चांद चांद से प्यारी चांदनी, चांद चांद से प्यारी चांदनी, दिन दिन से प्यारी रात, सूरज सूरज से प्यारी किरणें, सूरज सूरज से प्यारी किरणें, किरणों से भी खूबसूरत है विद्यासागर गुरुवर आप, विद्यासागर गुरुवर आप। बोलो विद्यासागर महाराज की जय। गूंज उठी सहनाई देखो आज चंदगिरी में, गूंज उठी सहनाई देखो आज चंदगिरी में, विद्यासागर समा गए भक्ति की गगरी में, कि रंग बरसा रहे हैं वो, कि रंग मुस्कुरा रहे हैं वो, कि मन मुस्कुरा रहे हैं वो, कि मन मुस्कुरा रहे हैं वो। वीतराग तुम्हें होंगे काम क्रोध को जीत कर, माया मोह से निकल पड़े वैराग्य वेश को धार कर। मेरे विद्यासागर ओ गुरुवर भरो ज्ञान के गागर, ओ गुरुवर सत सत बंदन करते हैं गुरुवर के चरणों में, विद्यासागर समा गए भक्ति की नगरी में, कि रंग बरसा रहे हैं वो, कि मंद मुस्कुरा रहे हैं वो, कि रंग बरसा रहे हैं वो, कि मंद मुस्कुरा रहे हैं वो। गूंज उठी सहनाई देखो आज चंदगिरी में, गूंज उठी सहनाई देखो आज चंदगिरी में, विद्यासागर समा गए भक्ति की गगरी में, कि रंग बरसा रहे हैं वो, कि मंद मुस्कुरा रहे हैं वो, कि रंग मुस्कुरा रहे हैं वो। विद्यासागर महाराज की। लाभांडी पदम प्रभु भक्त परिवार लाभांडी मंदिर ने चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। चंदगिरी तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनोद बड़जात्या जी, श्री किशोर भैया जी से निवेदन है लाभांडी परिवार को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और प्रथम सास भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुष्पा जी जैन टीकमगढ़ से पधारी हैं। आप सास प्रदान करने का प्रथम सौभाग्य। तालियां बजाकर अनुमोदना शीघ्रता से आ जाए जिनका नाम मैं ले रहा हूं। अनुमोदना 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 बारंबार। से 2 ही लोग जाएंगे ऊपर। अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार। आपने 1 लाख रुपए के माध्यम से चंदगिरी तीर्थ ट्रस्ट को सहयोग दिया मंदिर निर्माण में। संतोष कुमार जी, सुपुत्र स्वरूप चंद जी जैन, स्वर्गीय प्रफुल्ल जी जैन, डॉक्टर अरविंद जी जैन परिवार जबलपुर द्वारा भोपाल निवासी। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ के लिए मंदिर निर्माण में, प्रतिभा स्थली निर्माण में, वेदी निर्माण में 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी और आज नगद भी जमा करा दिया। तालियां बजाकर। और ये शास्त्र आयुर्वेद पर रचित गुरुवर के कर कमलों में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। सागर से पधारे श्री मुकेश झाना जी, महेश बिलहरा जी आदि सभी साथियों से मेरा निवेदन है आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें सभी साथी लोग। नयनधरा भैया, सभी लोग से मेरा निवेदन संयुक्त रूप से आ जाएं। बिना नाम लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आपसे ससम्मान चंदगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन।
बोल दो कुछ भी। हाँ, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। श्री सुरेश मेहता जी सोलापुर से पधारे हैं। आपने शास्त्र भेंट करने हेतु 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। उनमें शीघ्रता से 2 व्यक्ति आ जाएं। एक छात्रा को प्रतिभा स्थली को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति अलग से दी है, उसके लिए भी सम्मान में तालियां। और मंदिर के छत्र चमर भामंडल बेदी सहित निर्माण करने हेतु 1,51,000 रुपए की भी स्वीकृति दी है। परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। आप आए। और हाँ, बीनावाड़ा क्षेत्र कमेटी भी आ जाए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने। और श्रीमान राहुल जी जैन मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं जो दिल्ली में पदस्थ है। तालियां बजाकर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ममता अंकित प्रियंका जी जगदलपुर, आपने छत्र चमर भामंडल सहित एक प्रतिमा हेतु 2,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गौशाला भामंडी रायपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजेश कुमार जी शाह अंजलि प्रीतम होरा महाराष्ट्र से, आपने प्रतिभा स्थली की एक बच्ची को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। आपको भी शास्त्र प्रदान का सौभाग्य। सिर्फ 2 व्यक्ति आएंगे जिनके नाम हो रहे हैं। रोमिला सोनीपत हरियाणा, आपने भी 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। बिलौनी वाले कमल जैन, संपदा दीदी बंडा वाले, आपने भी प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। रतनलाल, शीघ्रता से बढ़ते चाहे, खड़े कोई नहीं रहे सामने भैया, खड़े कोई नहीं रहे, जिनका नाम है बढ़ते चलें। सिर्फ 2 व्यक्ति आएंगे। श्रीफल नीचे से चढ़ना है, श्रीफल नीचे से, हाँ श्रीफल नीचे से चढ़ना है। और किशोर भैया विनोद भैया से निवेदन है, लाभांडी परिवार का ये भेंट करके स्वागत सम्मान कर दें। हाँ विनोद भैया, हाँ रतनलाल जी, विमल जी सरावगी गुवाहाटी, आपने भी 51,000 के माध्यम से शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। राहुल श्रेयांश जैन बड़ोदरा, आपने भी 51,000 के माध्यम से शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मीना जी महेंद्र जी अहमदाबाद, शीघ्रता से बढ़ते चले, खड़े नहीं रहना है सामने। हाँ मीना बहन महेंद्राबाद अहमदाबाद, प्रतिभा स्थली को एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सोहनलाल हर्षवर्धन विहर सेठी दीमापुर नागालैंड, आपने 51,000 के माध्यम से शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य साकारमती माता जी ने लखनादौन से शास्त्र भेंट करने भेजी है। आचार्य भगवान के कर कमलों में अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। अजय जी चारण जी जैन राणा प्रताप बाग दिल्ली से, आपने 2,01,000 का एक चंद्रगिरी कलश का सौभाग्य लिया। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जगदलपुर जैन समाज अध्यक्ष जी अनूप जी और पूरा प्रतिनिधि मंडल आ जाए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करे। जगदलपुर जैन समाज 4 व्यक्ति आएंगे ऊपर, हो गया। ऋतु जैन सोनीपत हरियाणा, आपने श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीफल चढ़ाने वाले नीचे से भैया, हो गया, शास्त्र वाले हो गए, श्रीफल वाले नीचे आते जाएं। सीमा जैन सोनीपत हरियाणा 11,000 के माध्यम से, ऋतु जैन सोनीपत हरियाणा 11,000 के माध्यम से, सुरेश कुमार मनीष कुमार दीप्ति भव्य 11,000 के माध्यम से, संगीता बहन हसमुख गुजरात 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग। डोंगरगांव जैन समाज अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर ले। संजय जैन रोहतक हरियाणा, आपने भी दान के माध्यम से श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है।
नेमीचंद जी, मनोज कुमार, मनीष कुमार जी जैन 11,000 रुपए के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। प्रदीप गुणमाला जैन, रोहतक हरियाणा 1 चंदशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। चैतन्या सेठी, नमन श्रेय रतन झुमरी तलैया 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुजय बिज कोठारी बारामती मंदिर निर्माण में 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दें। संगीता हसमुख कुमार जी जैन, स्वाति आप बापी, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। आप भी आए। सभी श्रीफल वाले श्रीफल देते जाएं। श्रीफल यहां से देते, यहां ले आओ श्रीफल। आओ, श्रीफल की टोकरी ले आओ। श्रीफल की सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर ले। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी को सामूहिक पूजन करने का नाम बोलिए। आशा जी जैन जगदलपुर, सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। नहीं नीचे नीचे सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमने कोशिश की, आप लोग, हाँ नहीं हो गया सब। नहीं इतनी देर, बहुत देर हो गई। नहीं यही नीचे से चढ़ाना, नीचे से। सभी लोग अपना श्रीफल चढ़ाकर अपने स्थान पर बैठते चलें। अब कोई भी अपने स्थान से खड़े ना हो, वहीं अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूजा प्रारंभ हो रही है। जगदलपुर, लखनादौन और लाभांडी सभी श्रेष्ठी जनों को सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शुरू करना है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जब गुरुवर चलिए शीघ्रता से भैया, खड़े नहीं रहना है। चलिए बढ़ते जाएं। जब गुरुवर आते हैं वैराग जगाते हैं, परिद्रव्यों परिभावों से हमको ये भिन्न बताते हैं। परिद्रव्यों से हमको ये भिन्न बताते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल उस धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस
छुदा रोग की व्यथा कथा। भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। सिद्धों जैसा बनने का राह बताते हैं, परिद्रव्यों परिभावों परिद्रव्यों से हमको ये भिन्न बताते हैं। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग की वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेचने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक सूचना है, भारत को भारत ही बोलो। क्या भारत को? ऐसा नारा देने वाले आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य। और एक पुस्तक है www.vidyasagar.guru पर, उस पुस्तक का नाम है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संभव है वह दूसरी कक्षा की बात है और एक छोटी सी कथा घटना उसमें उल्लेखित है। ऐसे घटनाक्रम को बताने वाले बहुत सारे प्रसंग पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए पहले दिए जाते थे। आज के कथाकार भी उसको पढ़ करके चिंतन में डूब सकते हैं और डूब जाते हैं।
ताकि जीवन पर्यंत वह कथा, वह पाठ हमें जीवन पर्यंत ही नहीं, किंतु जब तक कल्याण न हो तब तक वह कार्य कर सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। कथा वस्तु है, एक सौतेले बोलते क्या बोलते हैं आप लोग कि दो भाई हैं और दो उनके पत्नियां हैं और आपस में इनका थोड़ा सा संघर्ष चलता था। एक को संतान थी, एक को शायद संतान नहीं थी। जिसको संतान नहीं थी उसने इस प्रकार का कार्य किया है, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा भी, लेकिन वह संतान मरण को प्राप्त हो गई। जिसकी संतान थी वह चिल्ला रही है, रो रही है, और इसका क्या अब न्याय होगा, बड़ा कठिन है। पंचायत की ओर कई लोगों ने नजर की और उसको सिद्ध करने के लिए गए। वह जिसने उसको कष्ट पहुंचाया था, वह मैं तो कभी भी कर ही नहीं सकती ये चीज। वैसे ही मैं संतान की भूख रखती हूँ। मैंने नहीं किया, और जिसकी संतान थी वह कहते और कोई घर में थे ही नहीं। समझा करके हम गए थे, साथ ले जा नहीं सकते थे, लेकिन अब इसको क्या कहा जाए। हाँ, उसने जिसकी संतान नहीं थी उसने एक और विचार किया। एक गाय चौंक करके बाजार में से बैल सही है और गाय सही है, और वह आई और मेरे सामने सामने ही उसको, जो बीच में आ गई संतान, उसको सिंग से उछाल दिए, सिंग से उछाल दी, और वह जो ही नीचे गिरा तो मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने ऊपर जो आ रहा था उसको किसी भी प्रकार से उसने टाल दिया। जब आंखों देखी बात कह रही है, ये झूठ नहीं हो सकती। अब कैसा किया जाए? तो पंचायत ने कहा सही सही बताएगा, उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाए।
रहेगा। और यह एक यदि सही सही निर्णय पर चला जाता है, ये घटना हमारे लिए बहुत बोधप्रद होगी। उन्होंने कहा दो के बीच में एक है संतान, ऐसा कर दिया जाए, इसके आधा आधा हिस्सा खिलाया जाए और एक हिस्सा बड़ी को, एक हिस्सा छोटी दिया जाए। इसको देख करके, सुन करके छोटी वाली इस निर्णय से घबराई नहीं गई, उसको भीतर भीतर बहुत अच्छा लगा। इधर देखते हैं, पंचायत ने देखा, बड़ी कहती है मुझे नहीं चाहिए, किंतु इनको ही दिया जाए, लेकिन यह खुशी के साथ हमेशा हमेशा बने। तब पंचायत ने कहा ये सही माँ है, उसको जीवित रखना चाहती है, और ये दूसरी जो है वह आधा आधा करने के लिए तैयार हो गई। इससे स्पष्ट है इसने ऐसा किया। इसके उपरांत भी उसने एक गाय का नाम लिया था, हमने आँखों से देखा और कानों से गाय ने भी सुना। इस समय हमारे लिए भी एक समस्या है, और वह गाय सारे के सारे लोगों को अलग अलग करते हुए आकर के उसने अपने प्रस्तुति बताई। और चूंकि इसमें जो कड़ाव में क्या है, वो कड़ाव ही नहीं, उसमें से लोह का जो गोला था गरम गरम, उसको मुख से उठा करके और उनके सामने चढ़ा दिया। तो उस समय पंचायत ने कहा यह भी दोष से मुक्त है। पहले नहीं कोर्ट होते थे, न हाई कोर्ट होता था, न जिला कोर्ट होता था, कुछ भी नहीं होता था, किंतु 5 पर्याप्त है। पंचायत जिसको बोलते हैं, आज ये पंचायत शब्द ही एक प्रकार से रुग्ण हो गया है। कैसे रुग्ण हुआ? वो इसलिए रुग्ण होता जा रहा है, बड़े बड़े कोर्ट जो हो गए, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए व्यय हो रहा है, लेकिन सही को सही सिद्ध करना आज शताब्दी भी लग रहे हैं, शताब्दी भी लग रहे हैं। सरकार भी सोच रहे हैं, क्योंकि शासन चलाना है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य है, जैसे कि वह गाय आकर के उस गरम गोले को भी मुख से पकड़ करके बाहर रख दी और अपने आप में के सत्य को सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ
कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो अपना निर्वाह करते रहते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार और व्यवहार के अनुसार, और सत्य को अपने जीवन मान करके चलते हैं। इस प्रकार होने के उपरांत भी आज हम एक प्रकार से उन शास्त्रों में अथवा उन व्यवहारों में जो अतीत में घटित हुए हैं उन सब का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, और वह 5 मिनट का काम आज 50 वर्ष के बाद में भी शुद्ध नहीं हो रहे। होंगे तो सही, लेकिन यह काल बता रहा है अवसर्पणी में न्याय भी एक प्रकार से कमजोर तो होगा ही, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या शुद्ध करना, पाप तो शुद्ध करना ही नहीं होता, किंतु पाप से दूर रहने के लिए जो कहा गया है और उसको आगे भी इसी प्रकार सुखमय जीवन जीने के लिए उद्बोधित किया जाएगा अथवा न्यायालय बनाया जाएगा, आदि आदि अवसर के अनुसार अपेक्षित है, तो उसके साथ साथ सत्य भी अथवा पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखना ही चाहिए। हमारे यहाँ पापी को नहीं किंतु पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखने के लिए गया। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि जितने भी मुक्त हुए हैं हो रहे हैं वो पाप को छोड़ने के बाद ही हो रहे हैं। पाप को साथ ले करके कोई सत्यालय में न्यायालय में जा ही नहीं सकता। ये पक्का है, मुक्ति के लिए हमें पाप का एक प्रकार से विसर्जन करना होगा। कोई भी हो, वह हमारे यहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकते भी, ऊंट भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं, और सिंह भी हो सकता है और सर्प भी हो सकता है। पंचम गुणस्थानवर्ती संयमा संयमी, और वह 16 स्वर्ग तक जाकर के वहाँ से यूँ 16 स्वर्ग उपजाए, तहते चैन नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। ये आप लोगों के लिए दौलत राम जी के द्वारा लिखा हुआ छेड़ाला ग्रंथ पढ़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप जितने पंच पापों में से कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे। कौन कितना कर रहा है यह हमें दूसरे को नहीं देखना है, किंतु हमें यदि हल्का होना है तो परिग्रह को और 5 से 5 पापों को छोड़ते हुए जाना, यही एकमात्र मार्ग है। असंयम हमेशा हमेशा अनंत रहता है। संयम गिनती के ही हुआ करते हैं, इसलिए जो गिनती के होते हैं उन्हीं की हमेशा हमेशा जो पाप को छोड़ना चाहता है वो विनती करता रहता है। यह विनती का रिवाज एक प्रकार से वह जैसा जैसा कम करता जाता है वैसे वैसे हल्का होकर के तैरने लग जाता है। ये तैरना एक प्रकार से पाप से मुक्त होने का पाठ सिखाता है। इसलिए डूबना ये भारी होने का पाठ सिखाता है और अनंत संसार में
डूबते डूबते ही हम आए हैं और उन पापों को अभी भी कम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन के अलावा अथवा इन पशु जो आदर्श हैं इनके अलावा कोई भी स्थान नहीं है तो पाप का त्याग कर रहा हूँ। स्वर्गों में जो गए हैं पाप त्याग करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर पाप त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग पाप की पाल्टी को थोड़ी सी भारी न बनाइए और पुण्य की पाल्टी को ऐसा भारी बना दो जिसके द्वारा वह पाप के बाल्टी ऊपर चला जाए। ऊपर कहाँ चले जाए? सारा सारा वह परिग्रह उसका समाप्त हो जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूर से आए हैं, छुट्टी मिली होगी इसलिए आए हैं। हाँ, रविवार तो कल है और बच्चों को स्कूल के पाठशाला के विद्यालय के बच्चों को शनिवार में भी आधा शनिवार मिल जाता है बताते। हाँ हाँ, ऐसा सुना था। क्योंकि बच्चे प्राय करके छुट्टी को ही देखते रहते हैं और आप लोगों को भी उसी प्रकार मुक्ति को ही हमेशा देखते रहिए और धर्म के कांटे को, तराजू को, जो धर्म का कांटा रहता है, नीचे की ओर न देख करके उस कांटे की ओर ही आपका नज़र रह जाए और वह पाप का पाल्टी कमज़ोर होता चला जाए। यही एकमात्र आप लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्मः।